फरीदाबाद के सेक्टर 85 में डॉक्टर कुमार लाइफ स्टाइल सेंटर के 5वीं यूनिट का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में फास्ट फूड खाने पीने और चेंज हो रहे लाइफ स्टाइल के चलते ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां पर एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों से स्वास्थ्य पर साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों को अब आयुर्वेद की ओर आ रहे हैं। ऐसे ही आयुर्वेदिक सेंटर डॉक्टर कुमार लाइफ स्टाइल सेंटर का फरीदाबाद के सेक्टर 85 में हुआ आज उद्घाटन। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों से की अपील, एलोपैथिक को छोड़ो और आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाओ। बता दें कि भाग दौड़ भरी जिंदगी और खाने पीने के चलते ज़्यादातर लोगों का स्वास्थ्य एलोपैथिक दवाइयों पर ही चल रहा है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसमें एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों का साइड इफेक्ट भी बहुत अधिक होता है स्वास्थ्य पर। लेकिन यदि आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराया जाए तो उसका स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। बता दें कि आपके किचन में ही हर बीमारी का इलाज है जिसका नाम है आयुर्वेद। जी हां, आज फरीदाबाद के सेक्टर 85 इलाके में कुमार लाइफ स्टाइल सेंटर की 5वीं यूनिट का उद्घाटन किया गया, जिसमें आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य का बेहतर इलाज किया जाता है। बता दें कि यहाँ पर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा और पद्धति से लोगों का बेहतर इलाज किया जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुँचते हैं और विपुल गोयल ने भी डॉक्टर कुमार लाइफ स्टाइल सेंटर के 5वीं यूनिट खोलने पर डॉक्टर कुमार लाइफ स्टाइल सेंटर और उनकी टीम को बधाई दी और इस मौके पर कहा कि लोगों को एलोपैथी से हटकर आयुर्वेद की ओर आना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद हमारे भारत की पुरानी पद्धति रही है जिसके इलाज से लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वहीं इस क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका मकसद और मिशन है कि आयुर्वेद को वह फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह लोगों के सामने लेकर आए। आइए सुनाते हैं क्या कहा डॉक्टर कुमार ने। का इनॉग्रेशन ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों के लिए डॉक्टर कुमार ने किया है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कुमार, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा और साथ साथ ग्रेटर फरीदाबाद के जो लोग हैं वो भी उनके लिए लाभान्वित होने का जो जरिया है वो उनके द्वार पर आ गया है। इसके लिए भी उन्हें मुबारकबाद दूंगा। चाहे आयुर्वेदा हमारी प्राचीन पद्धति है और बहुत सारे लोग जो देश के, विश्व के अग्रणी देश हैं, वो लोग भी मान चुके हैं कि आयुर्वेदा का कोई मुकाबला नहीं है। और पीछे कोविड जैसी महामारी आप सब लोगों ने देखा कि विश्व के लोगों ने भारत का लोहा मानने का काम किया। उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है और हम लोगों ने भी अपने जीवन पद्धति को आयुर्वेद और योग के हिसाब से जोड़ा तो हम लोगों को लाभ मिलने का काम हुआ। और इसके अंदर अभ्यंगम, शिरोधार्या और पंचकर्मा जैसे काम यहाँ पर जो है थेरेपी शुरू की जाएंगी। गट को साफ करने के लिए कॉलन थेरेपी जैसी शुरुआत यहाँ से होगी। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर कुमार का ये 5वां क्लिनिक है और मैं इनकी पद्धति को अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैंने इसे अपनाया भी है, तो मैं इसके प्रभाव भी जानता हूँ। तो मैं लोगों से यही कहूँगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दिनचर्या के अंदर एलोपैथिक को छोड़कर आयुर्वेद को अपनाएं और रेगुलर पंचकर्मा कराते रहेंगे, शिरोधार्या लेते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी बीमारियाँ उनको छूने का काम भी नहीं करेंगी। थैंक यू। डॉक्टर कुमार, आपका स्वागत है और आज अपने आयुर्वेदिक का एक नया आवाम को छूने जा रहे हैं और सेक्टर 85 में एक नया क्लिनिक खोला है। लोग एलोपैथिक से परेशान हैं, आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं, क्या कहें? मेरा मकसद और मेरा मिशन है कि आयुर्वेद को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह लोगों के सामने लेकर आना। आयुर्वेद के बारे में कुछ भ्रांतियाँ अभी भी बाकी हैं और कुछ जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को भी मैं उसमें थोड़ा सा दोष दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने आयुर्वेद को दावा आयुर्वेदा में कन्वर्ट कर दिया है कि हर चीज़ का दावा किया जा रहा है। तो आयुर्वेद को समझें और आयुर्वेद में या किसी भी मेडिकल साइंस या किसी चिकित्सा पद्धति में दावे का कोई स्थान नहीं है। अपने अनुभव से आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं, रिसर्च बेस्ड एविडेंस से आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लोगों को परामर्श दे सकते हैं। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, मैं अपने रेगुलर प्रैक्टिस में भी करता हूँ, 20 साल मुझे हो गए प्रैक्टिस करते हुए,
मैं लोगों को कहता हूँ कि कोई भी क्रॉनिक डिसीज है, एक बार महीना 1.5 महीना आयुर्वेदा को जरूर दें बिफोर गोइंग इनटू एनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी या किसी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट में जाने से पहले। और वो जगह आप जरूर अच्छी जगह चूज करें, ऑथेंटिक हो, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर ऑथेंटिक हो। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आजकल जितना जो लोग दावा कर रहे हैं ऐसा करने से ऐसा, उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। और अगर कोई चीज़ आपको अच्छी भी लगती है तो एक बार जरूर किसी प्रैक्टिशनर से, किसी प्रोफेशनल से आप कंसल्ट करके ही उस चीज़ को फॉलो करें। आयुर्वेदा में इतनी ताकत है और आयुर्वेदा वो पुड़िया वाला आयुर्वेदा नहीं बचा है। काफ़ी एडवांस रिसर्च आयुर्वेदा में हो चुकी है, हो रही है, और आपको हेल्दी रखने में और आपकी किसी भी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आयुर्वेद से अच्छा कोई साधन नहीं है। डॉक्टर कुमार, आपके आयुर्वेदा सेंटर पे लोगों को किन किन बीमारियों से निजात मिलेगी, और आपने तो मेडिसिन का एक यहाँ पर वो फार्मेसी भी बना रखी है। हम आयुर्वेदा में बेस्ट मेडिसिन, हिंदुस्तान में 150 साल पुरानी फार्मेसीज हैं जो ऑथेंटिक मेडिसिन बनाती हैं। हमारी भी कुछ अच्छी मेडिसिन है जो हमने 20 साल के अनुभव से सीखा है। उसके बेस पे हमने कुछ विटामिन और मिनरल्स का सप्लीमेंट्स तैयार किया है, कुछ अदर मेडिसिन भी हमने तैयार की हैं। लेकिन हम सारी दवाइयाँ अपने यूज़ नहीं करते हैं। हम वो हर फार्मेसी की वो दवाई इस्तेमाल करते हैं जो अच्छी है, जिसके ऊपर कुछ रिसर्च हुई है, जिसके कुछ एविडेंसेस हैं उसके रिजल्ट्स के, हम उन सब दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और वो सब दवाइयाँ हमारी जो इंटरनल फार्मेसी है उसमें उपलब्ध हैं। और सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, हेल्थ फूड भी आजकल जितनी भी बीमारियाँ हैं, जैसे कि हम किसी को एडवाइस करते हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट है, हम कहते हैं कि आप ये आटा खाइए या ये खाना खाइए, वो कहते हैं कहाँ से मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो उसकी उपलब्धता भी हमने यहाँ पे करवाई है, करने की हम कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या खाना चाहिए, वो किस तरह भी नेचुरल, हम कोई, मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहता डिब्बा बंद खाने का, और हम भी कम से कम कोशिश करते हैं कि लोगों को डिब्बों में बंद चीज़ें दी जाएँ। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका राइट कॉम्बिनेशन है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध होता है। और सब बहुत सारी भ्रांति हैं पेशेंटों में, अलग अलग बीमारियां हैं, वो कहते हैं कि आयुर्वेद में बड़ा धीरे धीरे इलाज होता है, एलोपैथिक तुरंत आपको आराम देती है, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो जिंदगी भर एलोपैथिक दवाई खाता है, तो क्या आप उसको क्विक रिजल्ट्स कहेंगे? अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो जिंदगी भर दवाई खाता है, तो क्या उसको क्विक रिजल्ट्स कहेंगे? अगर किसी को ज्वाइंट पेन है तो उसको रोज दवाई खानी पड़ती है पेन के लिए, क्या आप उसको क्विक रिजल्ट्स कहेंगे? अगर किसी को एसिडिटी है तो उसको रोज उठ के एसिडिटी दवाई खानी पड़ती है, क्या उसको क्विक रिजल्ट्स कहेंगे? ये सब भ्रांतियां हैं। आयुर्वेद इलाज की तरफ आपको लेकर के जाता है, और जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन है, वो आपको मैनेजमेंट की तरफ लेकर जाते हैं कि जिंदगी भर मैनेज करके रखते हैं कि खाए जाओ दवाई, एक, फिर कुछ दिन बाद 2, फिर 3, और एक बीमारी से डबल और डबल से ट्रिपल होते चले जाते हैं। और ये किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है। मॉडर्न एलोपैथी एक्चुअली बनी ही जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए थी, इमरजेंसी केयर के लिए थी, वो कभी ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर बनी ही नहीं थी। आयुर्वेदा हमेशा होलसम ट्रीटमेंट की बात करता है, साइकोफिजिकल ट्रीटमेंट की बात करता है, साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करता है, मन, शरीर, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। जो हम आयुर्वेद से इलाज करते हैं तो किसी बीमारी का इलाज नहीं करते। आयुर्वेद में एक कहावत है या एक बेस लाइन है कि रोग का नहीं, रोगी का इलाज करो। आयुर्वेदा में रोगी का इलाज होता है, पूरे शरीर का इलाज होता है, क्योंकि बीमारी सिर्फ लक्षण मात्र है और बीमार पूरा शरीर होता है। यहाँ पर कोई जैसे सर्जरी वगैरह का भी कुछ आप व्यवस्था रहेगी आपके पास? यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस करेंगे। खासकर जो चार सूत्र है, एक सर्जिकल प्रोसेस आयुर्वेदा का, जो खासकर पाइल्स और फिशर्स में ज़्यादा कारगर होता है, और एक्यूपंक्चर जो पद्धति है, जो हमारा नेचुरोपैथी का एक हिस्सा है, जो खासकर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, इसमें स्पाइनल सर्जरी बहुत ज़्यादा जल्दी एडवाइस की जाती है, और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि स्पाइन सर्जरी में सब ज़्यादा रिस्क होता है। तो जो भी स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस हैं, स्पाइनल पेन के केसेस हैं, डिस्क बल्ज के या डिस्क स्लिप के केसेस हैं, उसमें आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत क्विक रिजल्ट है। जैसा अभी कहा कि कोई स्लो नहीं है। आयुर्वेदा बहुत क्विक रिजल्ट देता है और परमानेंट रिजल्ट देता है। आयुर्वेदा में जैसे आजकल बड़ी बीमारियाँ चली, लंग्स फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कितना सार्थक है उसमें? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी अगर कोई किसी ऑर्गन फेलियर में या किसी क्रॉनिक डिसीज की कंडीशन में अगर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो बहुत से पैरामीटर को ध्यान में रखना होता है। और जिस तरह का आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है कि आपको किडनी फेलियर है तो आप ये खा लीजिए, आपको किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लीवर फेलियर तो जैसा कर लीजिए, तो ये जो हिट एंड ट्रायल कई बार डेंजरस हो जाते हैं और दोष पूरे आयुर्वेदा को मिलता है। तो आयुर्वेदा में भी प्रॉपर एनालिसिस है कि पेशेंट की करंट कंडीशन क्या है, ऑर्गन की करंट कंडीशन क्या है, वो किस तरह, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि किडनी फेलियर
जो है वो आइसोलेटेड नहीं होती, वह तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से होती है या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन की वजह से होती है, या बहुत ज़्यादा कोई केमिकल इंड्यूस्ड फूड अगर जब हम लगातार खाते रहते हैं, या कोई पेन किलर या कोई ऐसी दवाई जो नहीं खानी चाहिए लगातार, वो हम लगातार खाते हैं, उस केस में किडनी फेलियर होता है। किडनी फेलियर की भी कई स्टेजेस हैं, कई रिवर्सिबल है, कई रिवर्सिबल नहीं है। तो हम तो कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि अगर आप आएंगे तो एनालिसिस करके, हमारे यहाँ पर हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं कि अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो ही हम केस लेते हैं। ट्रीटमेंट पॉसिबल तो हम कहते हैं कि आपको डायलिसिस पे या आपको ट्रांसप्लांट पे जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही जॉइंट पेन के केसेस में भी अगर हमें लगता है कि जॉइंट्स को हम रिवाइव कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं, रिलीफ पहुंचा सकते हैं, तो ही हम पेशेंट को वो एडवाइस करते हैं। सर लास्ट में कि एलोपैथिक साइड इफेक्ट